नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पावर हाउस स्थित क्रॉस फ्लाईओवर पर आवागमन हुआ प्रारंभ। प्रकाश व्यवस्था के अभाव में निर्धारित समय तक ही हो सकेगी आवाजाही। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर किया तीखा प्रहार। कहा, दाऊ भूपेश बघेल ने प्रदेश के हर वर्ग को किया है ठगने का काम। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष को लेकर पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयान पर किया पलटवार। कहा, हिमाचल और कर्नाटक की हार से बौखला गई है भाजपा। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की रात सीएम हाउस में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए मणिपुर के मामले में छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवाल पर कहा कि घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया ये भी महत्वपूर्ण है। बीजेपी के नेता मणिपुर की घटना को दबाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कभी राजस्थान का और कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी और हमारे प्रभारी आदरणीय हमारी शैलजा जी और हमारे प्रभारी सचिवगण, साथ ही हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण के साथ मीटिंग हुई और उसमें आगामी आने वाले समय में किस प्रकार से हमारी रणनीति होगी उसके बारे में चर्चा हुई। सर, ये पीयूष गोयल भी आज राज्यसभा में वही बात दोहराया जो पीएम मोदी ने दोहराया था और छत्तीसगढ़ राजस्थान का जिक्र करते हुए कहे कि महिलाओं सुरक्षित नहीं है वहाँ पर। देखिए, घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का, कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश का जहाँ जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में केवल चुनाव के कीड़ा कुलबुला रहा है। तो इसके चलते आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं मणिपुर में, जबकि अनुसुईया उइके जी यहाँ भी राज्यपाल थे, अभी मणिपुर की राज्यपाल है, और उन्होंने जो बयान दिया कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ये जो सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही है, और जब संवैधानिक पद में बैठी हुई अनुसुईया उइके जी जब ये बात कह रही हैं, तब तो केंद्र सरकार को, जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है, और जो ये बात कह रही हैं, तो फिर स्थिति को आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। जो गलतियां हैं उसे स्वीकार करिए और सुधार का प्रयास करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश के हर वर्ग को छलने का काम दाऊ भूपेश बघेल ने किया है। कांग्रेस सरकार प्रदेश की योजनाओं में भी घोटाले करती है और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी जनता तक नहीं पहुंचने देती। भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेता प्रदेशवासियों के बीच आकर इस भ्रष्ट सरकार के काले कारनामों की पोल खोल रहे हैं, तो भूपेश जी परेशान हो रहे हैं। के दौरे होंगे, भूपेश जी चिंता क्यों कर रहे हैं? केंद्रीय नेता आएंगे, उनकी पोल खोलेंगे और बताएंगे क्या क्या छत्तीसगढ़ में हालत खराब है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को भी जनता तक ले जाने का काम करेंगे। इसलिए भूपेश बघेल को चिंता नहीं करना चाहिए। बीजेपी अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए। जन आक्रोश रैली में जिले भर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आज ये विधानसभा का प्रदर्शन है। राजनांदगांव विधानसभा के तीनों मंडल के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और महिला मोर्चा, युवा मोर्चा की टीम इस पर लगी रही, और ये आक्रोश है भूपेश बघेल के नीतियों का, उनके लूट का, उनके भ्रष्टाचार का, अवैध घोटालों से भरी हुई सरकार, 2000 करोड़ से ज़्यादा के शराब घोटाला करने वाले, 500 करोड़ से ज़्यादा के कोयला घोटाला करने वाले ये सरकार, इसके साथ ही साथ चावल में पीडीएस में 600 करोड़ रुपया का पीडीएस सिस्टम से चावल खाने वाली सरकार,
प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5,000 करोड़ का घोटाला करने वाली सरकार, विकास को अवरुद्ध करने वाली सरकार, गरीबों की हक और रोटी छीनने वाली सरकार, जिस प्रकार के हालात हैं राजनांदगांव में, विकास ठप हो गया है। मेडिकल कॉलेज बना, न सिटी स्कैन, न MRI की मशीन, न डॉक्टरों की उपस्थिति, यहाँ तक लिफ्ट भी नहीं है। दवाई केंद्र भी वहाँ पे, जन औषधि केंद्र भी बंद पड़े हैं, वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, चिकित्सक नहीं हैं। हमारे गांव की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, पूरे गांव की हालत खराब है। इस स्थिति में आज जनता का आक्रोश है, इसी आक्रोश को व्यक्त करने निकले। मणिपुर हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आक्रामक हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडियन मुजाहिदीन वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद भाजपा बौखला गई है। जिस तरह से भाजपा के नेता नए गठबंधन इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन के साथ कर रहे हैं, ये उनकी हताशा को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि जो हिमाचल प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक में जो चुनाव में हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी बखला गई है। और जिस प्रकार से 26 दल की बैठक हुई है, चाहे पटना में और उसके बाद बेंगलुरु में, उसके बाद इनका हताशा और बढ़ गया है। और हताशा में ही व्यक्ति आपा खो बैठता है। तो जो दिखाई दे रहा है उससे स्पष्ट हो जाता है इंडिया का जिस प्रकार से नाम कर रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं मुजाहिदीन से और इससे, तो ये उनके हताशा का परिचायक है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड ACN न्यूज के साथ। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। टेंशन ना लो, शिवा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
हमारी जान। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई शहर की सुंदरता को खराब करने वाले अवैध होर्डिंग और बैनर पोस्टर को अभियान चलाकर हटाया जा रहा है। साथ ही निगम भिलाई द्वारा इन अवैध रूप से होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाने वालों को सख्त चेतावनी भी दी जा रही है। शहर के शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगे हुए अवैध होर्डिंग, पोस्टर को हटाने के लिए भिलाई निगम ने अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में कालीबाड़ी से भगवा चौक एवं मुख्य मार्गों से होर्डिंग एवं पोस्टर निकाले गए। इसके लिए जोन क्षेत्र के सहायक राजस्व अधिकारी अपनी टीम के साथ मिलकर एवं आवश्यक संसाधनों के साथ शहर का निरीक्षण करते हुए अवैध पोस्टर व होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं।
मुख्य रूप से विद्युत पोल एवं डिवाइडर तथा सड़कों के किनारे लगे हुए अवैध पोस्टर होर्डिंग को प्राथमिकता के तौर पर हटाया जा रहा है। इन अवैध होर्डिंग पोस्टरों को लगाने वाले से संपर्क कर कड़ी हिदायत दी जा रही है। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने राजस्व विभाग को इस उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। हाँ, देखिए, शहर से अवैध पोस्टर और होर्डिंग निकालने का काम जो है वो चल रहा है। बृहद अभियान इसके लिए चल रहा है। इसके लिए जितने भी हमारे जोन है उसमें जो सहायक राजस्व अधिकारी हैं उनकी टीम जो है वो पोल से और डिवाइडर के पोल से, सार्वजनिक स्थानों से होर्डिंग और पोस्टर और बैनर जो अवैध रूप से लगे हुए हैं उनको निकालने का काम कर रही है। ये भी एक शहर सौंदर्यीकरण का पार्ट है। इसके अलावा जो दीवार में पम्पलेट चिपका देना या स्टिकर चिपका देना या दीवार लेखन कुछ करके भद्दा कर देना, ये इसके लिए तो सख्त कार्रवाई करने के निर्देश माननीय कमिश्नर साहब ने अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य सड़कों से तथा कालीबाड़ी से भगवा चौक तक संपत्ति विरूपण की कार्रवाई करते हुए बैनर, पोस्टर एवं होर्डिंग को हटाया गया और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शहर को सुंदर बनाने के लिए शहर भर के डिवाइडरों में डिजाइनर पोल लगाए जाएंगे। वहीं पोल में लगे लाइटों को दुरुस्त भी किया जाएगा। जहां लाइट नहीं है वहां लाइट लगाए जाएंगे। इसके अलावा पोल नंबरिंग किया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि कौन से पोल की लाइट खराब है और इस आधार पर तत्काल लाइट ठीक की जा सकेगी। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया कि शहर को आकर्षक एवं मनमोहक बनाने के लिए मार्केट क्षेत्र एवं मुख्य सड़कों के लाइट को ठीक किया जाएगा एवं डिजाइनर पोल भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा अंडरब्रिज में जल भराव से निजात दिलाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। यह अधिकारी अंडरब्रिज में पानी भरने पर निकासी की व्यवस्था बनाएंगे। शहर के डिवाइडर को भी ठीक किया जाएगा। जहां मरम्मत एवं संधारण की आवश्यकता होगी उसे जल्द से जल्द किया जाएगा। साथ ही डिवाइडर को अच्छा लुक देने के लिए पेंटिंग भी की जाएगी ताकि राहगीरों को डिवाइडर आकर्षक लगे। देखिए, माननीय महापौर महोदय और माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा समीक्षा बैठक ली गई थी और समीक्षा बैठक के दौरान जो है डिवाइडर में जो डिजाइनर पोल लगाने हैं उसके निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो अभी कुछ स्थलों पे जो है सैंक्शन आके रखा हुआ है, जैसे नेहरू नगर जोन क्षेत्र हो गया और गौरव पथ का डिवाइडर हो गया, वहाँ पे डिजाइनर पोल के सैंक्शन आके रखे हुए हैं। तो शीघ्र इसमें काम चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है समीक्षा बैठक में वेंडिंग जोन हो गया और शहर चौक चौराहा का जो सौंदर्यीकरण है उस पर भी क्या है फोकस करने के निर्देश दिए हैं। तो इस पर भी काम चल रहा है। जैसे साक्षरता चौक हो गया उसको बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है। इसके अलावा डबरा पार्क चौक हो गया, डबरा पार्क चौक के पास में जो अर्जुन है वहाँ पे जो पार्क है छोटा सा, तो उस पार्क को भी सौंदर्यीकरण के लिए निर्देश मिला हुआ है। वैसे ही कुछ क्षेत्र हो गए जैसे नेहरू नगर चौक के पास का वो डेवलपमेंट हो रहा है, तो वैसा सौंदर्यीकरण की दिशा में जो है माननीय महापौर जी आयुक्त महोदय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जल जमाव, जल भराव वाले क्षेत्र जो है उसकी जानकारी ली गई थी। जैसे अंडर ब्रिज हो गया तो उसमें पानी भर रहा है, तो उसके लिए जो पर्टिकुलर जो इंजीनियर है उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी जो पानी निकासी की व्यवस्था बनाएंगे। तो इस प्रकार समीक्षा बैठक में अलग अलग चीज़ों को लेकर जो है निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य और भी विकास के मुद्दों पर चर्चा समीक्षा बैठक में की गई और गतिशील कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आजकल के विद्यार्थियों में बढ़ रहे मानसिक तनाव जैसे पढ़ाई लिखाई का तनाव, माता पिता का तनाव, नकारात्मकता, पालकों का बच्चों के प्रति उचित बर्ताव न करना आदि बातों को लेकर द आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा माइलस्टोन अकादमी खपरी दुर्ग में मेगा योगा 4 दिवसीय आयोजन 25 जुलाई से प्रारंभ किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वस्थ तन और मन का विकास, आत्मविश्वास की वृद्धि, आत्मिक शांति का विकास, तनाव का हरण कर आने वाले कल के लिए मानसिक तौर पर तैयार करना है। ये सेमिनार में 13 साल से लेकर 17 साल की आयु वाले विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया है। इस अवसर पर शाला की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी में एक 14 साल के लड़के की पानी में भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने बच्चे के शव को पानी से बाहर निकाला। मृतक एबल जॉन मंगलवार की शाम को एमडी बंगले के पीछे स्थित तालपुरी मैदान में साइकिलिंग करने के लिए गया था। मैदान में कई बड़े गड्ढे थे जिनमें बरसात का पानी भर गया था। जॉन साइकिल चला ही रहा था कि अचानक उसकी साइकिल स्लिप हो गई और वो गड्ढे में जा गिरा।
इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पावर हाउस स्थित क्रॉस फ्लाईओवर ब्रिज आज से भिलाई रायपुर लेन भी शुरू हो चुका है, पर ये फ्लाईओवर ब्रिज केवल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुला रहेगा, क्योंकि यहाँ लाइट का काम अभी 20 दिन बाद ही पूरा हो पाएगा। पावर हाउस स्थित क्रॉस फ्लाईओवर दोनों तरफ से आज खुल गया है। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर और उनकी टीम ने दोपहर 1 बजे वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। वहीं कुछ दिन पहले इसे रायपुर से भिलाई की ओर खोला गया था, लेकिन आज भिलाई से रायपुर लेन भी शुरू हो चुका है। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया है कि इस क्रॉस फ्लाईओवर के शुरू होने के बाद पावर हाउस चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था काफी हद तक सुधरेगी। ये फ्लाईओवर 66 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है, जो 1600 मीटर लंबा और करीब 20 मीटर ऊंचा है। लगातार ठेका कंपनी की लेट लतीफी के कारण ये ब्रिज
2 साल देरी से शुरू हो पाया। पावर हाउस जो फ्लाईओवर है वो एक तरफ से पहले चालू था, जो रायपुर तरफ से ट्रैफिक आता था दुर्ग तरफ वो चालू था, किंतु अब उसमें फ्लाईओवर के नीचे कुछ काम बचा हुआ था, उसको काम कंप्लीट हो गया है। तो आज से दुर्ग से रायपुर जाने वाले ट्रैफिक को भी हम लोगों ने सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया है, 2 पहिया 4 पहिया भारी वाहन। क्योंकि अभी जो लाइट का काम है, स्ट्रीट लाइट का, उसमें जो प्रोसेस है वो चल रहा है, उसे 15 से 20 दिन का समय लगेगा। तो मॉर्निंग 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल के रखेंगे। और इसके निश्चित रूप से इसके चालू होने से जो ट्रैफिक का दबाव पावर हाउस ब्रिज के नीचे था, छावनी चौक के तरफ से जो ट्रैफिक आता था, उसमें काफ़ी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। मार्केट एरिया भी था, स्कूल के बसें भी चलती थी, बच्चे भी आवागमन करते थे और सिटी बस भी चलती थी। तो एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और बहुत बड़ी सौगात है भिलाई वासियों को। तो निश्चित रूप से आज हमने चालू किया और ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसकी लंबाई 1600 मीटर है इसमें, और ये फ्लाईओवर के ऊपर से फ्लाईओवर बना हुआ है, नंदिनी फ्लाईओवर है, उसके ऊपर से फ्लाईओवर बना हुआ है। तो निश्चित रूप से एक अपने आप में बहुत बड़ा फ्लाईओवर है और इस प्रकार का छत्तीसगढ़ का पहला फ्लाईओवर है जो फ्लाईओवर के ऊपर से बना है। बहरहाल ये फ्लाईओवर लोगों के आवाजाही के लिए सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुला रहेगा, क्योंकि यहाँ लाइट का काम अभी 20 दिन तक पूरा हो पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। दुर्ग शहर के पटेल चौक स्थित पेट्रोल पंप में एक स्कूटी चालक शाम 7 बजे के आसपास पेट्रोल डलाने पहुंचा। पेट्रोल डलवाकर स्कूटी को आगे खड़ा किया। पेट्रोल का पैसा देने के बाद उसने जैसे ही सेल्फ मारा, स्कूटी के इंजन में आग लग गई। आग देखकर चालक गाड़ी छोड़कर भागा। आग लगने की घटना पेट्रोल पंप परिसर के अंदर हुई थी। इससे बड़ी अनहोनी की आशंका से वहां काम कर रहे कर्मचारी सहम गए। लोगों ने पाइप लगाकर पानी डाला, तब जाकर आग बुझी। जब तक आग बुझी, स्कूटी पूरी तरह से जल चुकी थी। इस्लामिक नया साल मुहर्रम पर हजरत बी फातिमा ज़ोहरा कमेटी के द्वारा सेक्टर 6 कम्युनिटी हॉल में 10 रोज़ा तकरीरी व लंगर का एहतमाम रोजाना किया जा रहा है। हर दिन यहां तकरीर सुनने बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंच रही है। हर साल की तर्ज पर इस साल भी हजरत बी फातिमा ज़ोहरा कमेटी की जानिब से सेक्टर 6 जामा मस्जिद के पीछे कम्युनिटी हॉल में मुहर्रम के मौके पर 10 दिनी तकरीरी प्रोग्राम किया जा रहा है। इस 10 दिनी तकरीरी प्रोग्राम में शहीदाने करबला की दास्तान बयां करने आलिमाओं ने शिरकत की है। साथ ही नात ख्वानी भी यहां पर रोजाना की जा रही है। फातिमा ज़ोहरा कमेटी के सदस्यों ने मुहर्रम पर की जा रही 10 दिनी तकरीर को लेकर जानकारी दी। साथ ही शहर की मुस्लिम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहां पहुंचने की अपील की। आज बीबी फातिमा ज़ोहरा कमेटी की तरफ से जो मुहर्रम का तकरीरी प्रोग्राम किया जा रहा है, आज 6वां दिन है और आज हमारी कमेटी की तरफ से जो तकरीर बयान की गई, उसके बाद में लोगों में हमने फातिहा के तौर पे लंगर और शरबत का एहतमाम किया था और जितनी आवाम आई हुई थी भिलाई दुर्ग की और कुर्सी पावर हाउस भिलाई से सभी बहुत काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे। सभी को हमने शरबत और खिचड़े के तौर पे शिरनी तकसीम की है। आज 6वां दिन है। मैं भिलाई की सभी अपनी बहनों से गुजारिश करती हूँ कि कल भी आप लोग कसीर से कसीर तादाद में तशरीफ़ लाएँ और सवाब दारिन हासिल करें। हम लोग अपनी कमेटी के तरफ से जितने भी हज से अभी आए हैं लोग, उनका इस्तकबाल करेंगे और 1-2 कमेटियां हैं उनका इस्तकबाल करेंगे और आम लंगर है 9 तारीख। आम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आगे से आगे बढ़कर हमारे साथ जुड़ें और इस कमेटी को आगे बढ़ाएं और अपने कौम के लिए कुछ करें। 10 रोज़ा तकरीर का उद्देश्य यही है कि जितने भी लोग हैं उनको करबला के मैदान का जो भी है शहीद हुए हैं हमारे हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और 72 शहीद जो हैं उनके बारे में उनकी जानकारी उनको मिल सके, इस लिए हम लोग ये तकरीर करवाते हैं।
बहरहाल 29 तारीख तक यानी मुहर्रम की फातिहा ख्वानी तक रोज़ाना तकरीरी प्रोग्राम यहाँ पर किए जाएंगे। साथ ही फातिहा ख्वानी के बाद शिरनी का एहतमाम भी यहाँ पर किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। शांतिनगर 0 रोड निवासी श्रीमती शकुंतला डहाटे ने कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने साथ हो रही नाइंसाफी के मामले में न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। श्रीमती शकुंतला डहाटे ने कलेक्टर को दिए आवेदन में कहा है कि 12 जुलाई 2023 को ज्ञानवती मैत्री, अजय उर्फ बिट्टू एवं अन्य लोगों ने मेरे घर में जबरन घुसने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत उनके द्वारा वैशाली नगर थाने में की भी गई, मगर थाने द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अब ज्ञानवती मैत्री, अजय उर्फ बिट्टू व अन्य लोगों द्वारा मुझे मेरे ही घर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों द्वारा मेरे घर का ताला तोड़कर मेरे घर पर अपने नाम का बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है। बुजुर्ग महिला ने अपनी व्यथा कुछ इस प्रकार से बयां की। नाम क्या है तुम्हारा? शकुंतला डहाटे। शकुंतला डहाटे। कितने वर्षों से रह रही उस घर में? मैं यहाँ पर बेटा करीब 40 करीब हो रहा है। 88 मतलब 40 वर्ष हो गए। हाँ, 40 के। बिजली बिल टैक्स आप ही मेंटेन करती हैं? मेरे नाम से बिजली बिल का मीटर भी मेरे नाम से है और टैक्स भी मेरे नाम का पड़ता है। अभी वर्तमान में आप बता रही हैं 2023 लगने के शुरुआत से ही आपको परेशान किया जा रहा है। कैसा मामला है? कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? मेरे यहाँ पर जो आए थे उनका बताऊँ? क्या बोले उसका नाम? सत्ता है और वो मोहम्मद, ये दोनों आए थे। दोनों आए और बोले कि आई, वो तो रात को मेरे को 10 बजे फ़ोन करी। मैंने 10 बजे फ़ोन नहीं उठाई, मैं नींद में थी। 9 बजे मैं सो जाती, मेरी एक आदत है। तो 10 बज गए तो मेरे खूब नींद में थी तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा हुआ कि मैंने नहीं उठाया, नहीं तो मेरा तो हार्ट अटैक हो जाता बेटा। नहीं, चुप रहिए, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो बताएं। फिर सुबह आई इन लोग, सुबह 7 बजे से मेरे पास में आए और बोलते हैं कि आई आपके घर की रजिस्टरी हो गई। अरे क्या बात कर रहे हैं तुम लोग, मजाक कर रहे हैं क्या? तो बोलते नहीं है, सच्ची में बोल रहे हैं, हम लोग सुने हैं आपका वो खसरा नंबर वगैरह सब ये सुन रहे थे तो हम पता चला है, तो हमको पता चला कि कोई अजय बिट्टू करके नाम का है, उसने आपका रजिस्टरी घर का कर दिया। किसी दूसरे के नाम पे? हाँ, किसी दूसरी महिला के नाम? दूसरे महिला के। वो महिला उसकी माँ नहीं है, वो जो महिला उसके पास मामा करके आता है। जो पहले महिला थी ना यहाँ पर, जो मेरी रजिस्टरी जिसके पूरा प्लाट मैंने अपने नाम पर मतलब खरीदा था, तो वो उसको कोई औलाद नहीं है, समझे? बिना औलाद किए बांझ है, मतलब है ना, बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो तो बोलना पड़ता है, अभी बांझ है। उसकी कोई भतीजी वगैरह थी बोलते हैं, समझे? भतीजा भतीजी थी, उसने उसको इन लोग ने मतलब कैसे गए क्या करे पता कैसे चला इनको, उसको ला के और इन लोग रजिस्टरी करे। उसका क्या नाम भाई, उसका क्या नाम होने वाला कि भतीजी का क्या नाम से रजिस्टरी उसने करवाई थी। अभी आपको क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ, क्योंकि लिए अभी जैसे कि उन लोगों ने अपने नाम कर लिए हैं। हाँ। और क्या किस तरह का आतंक कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं? आके ताले तोड़ते हैं। 12 तारीख को एक ताला टूटा हमारे यहाँ पर, समझे? मेरे को सुबह पता चला, वही बताए तो ताला तोड़े घुस गए घर में। बोली कैसी 12 तारीख की बात नहीं है, वो 12 तारीख जी। मैं गीता शाम को है। अच्छा, अब पीड़ित की कौन है? ये मेरी मम्मी है, माँ है मेरी। जैसे मम्मी उम्र दराज है, ठीक डिटेल से नहीं बता पा रही, आप पूरा मामला समझाएंगी किस तरह का है? जी जी जी। ये हाँ, मेरी जो मम्मी ने लिया था 88 में, वो 88 से यहीं के काबिज हैं, वो यहीं पे रहते हैं। हमारा सारा चीज़ यहीं हुआ। हमारे फादर हैं एक्सपायर हुए, बड़े ब्रदर हैं, भतीजे हैं, सारे यहीं पे एक्सपायर हुए। सारे पैदाइश जो है सारा यहीं हुआ। मतदान से लेके आप बिजली बिल जितना देखेंगे सारा यहीं का है ना। और यहाँ पे हैं सारे हमारे अड़ोसी पड़ोसी का पूरा कोका, जो यहाँ 40 ईयर्स का कम नहीं होता 88 से रहना, हर कोई जानता है हमको। तो फिर ये थोड़े दिन के लिए कहीं कहीं जाती हैं, मतलब बूढ़ी हो गई हैं, उम्र दराज हैं, तो ये कहीं गई थी ऐसे, वैसे वो यहीं रहती हैं। उन्होंने घर का अपना छोड़ना ही नहीं है ना उनका अपना, वो यही है इनका घर, अब वो यहीं रहती हैं। अचानक से गई कहीं पर
तो पता चला कि सेकंड एक पर्सन है सक्सा सैयद करके। अच्छा। हाँ, तो उसने बताया कि आई आपकी रजिस्ट्री हो गई है करके। तो फिर हम लोगों को तो बिल्कुल अप्रत्याशित घटना थी ये। तो उसके बाद में उसका लिया गया, कंप्लेन वगैरह दर्ज की गई। तो कहाँ कंप्लेन किया आपने? ये वैशाली नगर थाना में, तब यहाँ के टीआई थे त्रिपाठी, और जो निगम में इनके पैरवी जो कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे जज के रूप में तहसीलदारी रहती है, वो मुझे फर्स्ट टाइम पता होगा, इतना तो मैंने कभी ये नहीं किया। क्षमा योगी थी उस समय वहाँ पे। तब हम जो भी कागज वहाँ देते हैं ना, हमारी कोई सुनवाई होती, तो अगर हमारी सुनवाई नहीं, हम बोलते हैं सामने के पक्ष को बुलाया जाए। आप बताएं ना, बैंक में ट्रांजैक्शन होगा, आपने 57 लाख बोल दिया, बोलने से नहीं होता, वो ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ, अंदर से कुछ नहीं हुआ, केवल बातों बातों में इन लोगों ने हवा देखा कि माँ बुजुर्ग हैं और क्या बोलते हैं अकेली क्या कर लेंगी, तो इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया फ्रॉड तरीके से पूरा मिल के। अभी आप क्या चाह रही हैं? अभी देखिए मैम, अभी ये 12 तारीख को इन लोगों ने तोड़ा फिर से ताला, और मैं तो अपनी बेटी हूँ तो मैं अपने घर से ही आऊँगी ना, माँ रहती हैं है ना हमारी, तो बताइए ये कभी मार डालें, मर्डर कर दें, है ना। अब हम आए हैं तो हमारे ऊपर भी अभी रात में ही वो ज्ञानवती मैत्री करके है एक लेडीज़, उसके नाम से उसने करवाया। देखिए यहाँ पे इसने लिखा भी था तो उसको मिटाया हम लोगों ने। हाँ, अच्छा, ये इसका एक बेटा नहीं है, इसका तो बच्चा है ही नहीं, 65 में रहती है, सड़क 27 में लेडीज़, इसका बच्चा है नहीं, तो ये क्या इसका लड़के का काम ही है यहाँ की ज़मीनों को, खाली ज़मीनों का हड़पना, इसका हर जगह इसका यही काम है, फ्रॉड ही है। उसका लड़का है नहीं, इसने कहीं से 3 साल पहले लाया जबलपुर से, वो लड़का भी 27 साल का है। तो इसने क्या किया, मिल के यही काम किया है और अपनी माँ के नाम पे। अरे माँ भी तुम्हारे को अगर जन्म दिया तो भी समझ में आता है, अरे आज ये दूसरे का हड़प रहा हो, तुमको माँ मान रहे तो वो क्या होगा तुम्हारा, मेरे बोलने का मतलब अर्थ है, तो आप समझिए। और फिर ये लेडीज़ आके घर में घुस गई और देखा तो बैठी हुई है 12 तारीख को ताला तोड़ के, सोचा कि बूढ़ा इंसान क्या करेगा करके। फिर हम लोग सब लोग आए, कंप्लेन वगैरह किया, फिर ये यहाँ निगम में गया हमारा केस, वहाँ पे उसकी सुनवाई वो कर रही थी क्षमा यदु। हम यहाँ पे हमारे वकील के थ्रू दुबे हैं, विनोद दुबे हैं, वो डालते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं, सुना ही नहीं जाता वहाँ पे हमारा कुछ पैसे वैसे। आप लोगों ने एसपी को भी दिया बताया? हाँ, मैंने कल दिया, फिर परेशान होकर जब सेकंड टाइम इन लोगों ने यही, कल हम लोग गए थे कलेक्ट्रेट में अपने वकील के थ्रू देने के लिए कागजात जो कलेक्टर को, हम वहाँ पे थे और हमको यहाँ पे बताया हमारे वॉचमैन ने कि यहाँ का ताला तोड़ के घुस गए। बताइए कि हम लोग लेडीज कलेक्ट्रेट में भी दिया है आप लोगों ने? लिखित दिया? कलेक्ट्रेट में भी दिया है। कोई आश्वासन मिला है? अब वहाँ से तो खाली उन्होंने रिसीव किया बाई फेस, हाँ, तो ना बोला नहीं है उन्होंने, और मैं दे तो दिया, हमने रिसीव कर लिया पावती वहाँ की। उसके बाद में हम कमीशन उससे मिले हैं, अधीक्षक जो रहते हैं CSP वहाँ के, शायद सिन्हा जी हैं वो, उन्होंने आश्वासन दिया हमको। SP सलभ सिन्हा? सलभ सिन्हा, हाँ सॉरी। तो उनसे मिले तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि मैडम आपकी पैरवी होगी। तब यहाँ पे जाके प्रेशर पड़ा, क्योंकि इस थाने में कोई सुनवाई नहीं थी, ये फ़ोन ही नहीं उठाते। 12 तारीख को जब ऐसा हुआ है तो हमारे वकील बैठे रहे, सवेरे से लेके देर रात फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है वैशाली नगर थाने में बिल्कुल, क्योंकि इसने पूरा पैसा, उसका काम ही है बोलना चाहिए बॉटम टू टॉप तक खिलाने का, तो उसको पता है, बहुत निश्चिंत होकर बैठे थे। फिर हमारे वकील के, मैं तो नहीं थी, आउट ऑफ स्टेशन थी, मैं पटना गई थी, और फिर मेरी मम्मी गई, वकील गए हैं, और फिर वहाँ पे बनाया, तो उन्होंने वहाँ पे लिख के दिया ज्ञानवती मैत्री रे बिट्टू ने कि जब तक कि यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी। शासन प्रशासन से आप चाह क्या रही हैं? कार्रवाई? हाँ, मेरी माँ की मेरे को सेफ्टी वो दें, और ये जो हमारा घर है जो मालिकाना हक है, हाँ, क्योंकि हमारे पास पूरे कागजात हैं, पेपर्स पूरे हैं, पूरे ओरिजिनल पेपर हैं, उतने साल के पूरे। डुप्लीकेसी अगर इन लोगों ने 2022 में किया, वो मान्यता नहीं होगी। हमारे जितने मरने जरने जो भी सब हुआ है, हमारे पास सारी एविडेंस है, बिजली का बिल है, हमारा मतदान, सारा चीज़ तो हमारा यहीं से हुआ है। आप ही बताइए ना। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाज़त। आप सब बने रहिए ग्रैंड ACN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।